अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम पढ़ रहे हैं जनाब मुफ्ती अकमल मदनी साहब की मशहूर ज़माना किताब सरफ़ी व नहवी तराकीब पर मुश्तमिल अत-तरकीब। अब तक सबक नंबर 10 तक मुकम्मल हो चुके हैं। सबक नंबर 11 का सिलसिला हमारा चल रहा है। सबक नंबर 11 में अब तक जो है हम लोग तकरीबन जो है वो 8 कवाइद जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद मफ़ऊल बिही से मुतालिका चंद मखसूस कवाइद का सिलसिला शुरू हुआ था, और इसमें हम लोगों ने कायदा नंबर 1 जो हमारा जो लास्ट क्लिप था उसमें हमने कायदा नंबर 1 पढ़ा था, यानी क्लिप नंबर 13 में। तो कायदा नंबर 1 के बाद आज हम लोग करेंगे कायदा नंबर 2। इससे पहले वाले कायदे में हमने मफ़ऊल बिही के बारे में पढ़ा था। मफ़ऊल बिही क्या होता है? मफ़ऊल बिही जो है वो मफ़ऊल जिसके मदलूल पर फ़ाइल का कोई फ़ेल वाक़े हो। ये मैंने आपको बताया था, दोबारा से ताज़ा कर ले ज़हन में। जैसे कि दरबा ज़ैदुन बकरन, ठीक है। फिर दरबा फ़ेल है और ज़ैदुन फ़ाइल है और बकरन जो है वो मफ़ऊल है। और यहाँ पर बकरन जो है वो एक ऐसा इसम है जिसके मदलूल पर इस ज़ैद जो फ़ाइल है, इस ज़ैद का जो फ़ेल है दरबा मारना, ये वाले मारने का जो फ़ेल है वो वाक़े हुआ है किस पर? वो वाक़े हुआ है बकर के ऊपर, ठीक है। ज़ैद ने बकर को मारा है और बकर के ऊपर ये ज़ैद के मारने वाला जो फ़ेल है वो ज़ैद के ऊपर, बकर के ऊपर वाक़े हुआ है। तो लिहाजा बकर मफ़ऊल बन रहा है और वो मफ़ऊल मफ़ऊल सरीह बन रहा है। फिर हमने जो पिछला जो कायदा था उसमें हमने ये जाना था कि भाई मफ़ऊल बिही सरीह भी होता है, मफ़ऊल बिही गैर सरीह भी होता है। मफ़ऊल बिही सरीह जब इसमें ज़ाहिर मफ़ऊल बन रहा हो डायरेक्टली, ठीक है, बराह रास्त, और या फिर ऐसा हो कि इसमें ज़मीर मफ़ऊल वाक़े हो रही हो, या जो है वो इसमें ज़मीर जो है वो मफ़ऊल बन रहा हो। अब यहाँ पर फिर हमने ये पढ़ा था मफ़ऊल बिही गैर सरीह। मफ़ऊल बिही गैर सरीह की 3 सूरतें हमने पढ़ी थी कि एक तो ये कि जब जुमला मुफ़रद की तावील में होकर मफ़ऊल बने, जैसे अलिमतु अन्ना का मुज्तहिदुन, ठीक है। यहाँ पर अन्ना का मुज्तहिदुन जो है वो अलिमतु फ़ेल का मफ़ऊल बन रहा है, और ये मफ़ऊल बिही गैर सरीह की पहली किस्म है कि ये जो है जुमला मुफ़रद की तावील में होकर मफ़ऊल बन रहा है। दूसरी सूरत हमने पढ़ी थी कि जब जुमला मस्दर की तावील में होकर मफ़ऊल बने, जैसे ज़ननतु का अन तज्तहिदा, यहाँ पर अन तज्तहिदा ये मस्दर की तावील में होकर ये ज़ननतु फ़ेल का मफ़ऊल बिही बन रहा है। तीसरी सूरत हमने पढ़ी थी कि जब कोई इसम हरफ जर के वास्ते से मफ़ऊल बने, यहाँ पे मररतु बिज़ैदिन, यहाँ पे मररतु फ़ेल है, तू ज़मीर फ़ाइल है, और ये बिज़ैदिन में ज़ैद जो है ये बा हरफ जर के वास्ते से मररतु फ़ेल का मफ़ऊल वाक़े हो रहा है। लिहाजा इसी वजह से इसको हम लोग कह देंगे मफ़ऊल बिही गैर सरीह। तो हमारे अब इतनी जो लंबी जो तमहीद मैंने और पीछे से जो लिंक जो मैंने जो है वो कनेक्ट किया है, उसकी वजह यही है कि ताकि हम लोग इस कायदे को, क्योंकि ये कायदा तो बहुत छोटा सा है ना, इस कायदे को हम लोग बहुत आसानी से पढ़ सकें। अच्छा, इस कायदे को पढ़ने के बाद जो इस कायदे की जो मश्क है इंशाअल्लाह ताला वो हम लोग अगले क्लिप में करेंगे। अभी हम कायदा नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं। कायदा नंबर 2 मफ़ऊल बिही से मुतालिक है, ठीक है। पेज नंबर 64 है। बार बार बताने का मकसद यही होता है कि आपको कन्फ्यूजन हो कि भाई कौन सी किताब पढ़ा रहे हैं, कहाँ पर है, किस जगह पर है। पहले बात ये कि हमें मिल ही नहीं रहा, तो हम मुश्किल में मुब्तला हैं, तो अच्छी तरह से समझ लें कि जहन में ताज़ा रहे ताकि। अच्छा, अब कायदा नंबर 2 जो है वो ये है कि बसा औकात एक ही इबारत में मफ़ऊल बिही सरीह और गैर सरीह दोनों मौजूद होते हैं। देखिए भाई, मफ़ऊल बिही सरीह के बारे में भी हमने पढ़ लिया, जान लिया। मफ़ऊल बिही गैर सरीह के बारे में भी हमने पढ़ लिया, जान लिया अच्छी तरह से। अब सवाल ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि एक ही इबारत में मफ़ऊल बिही सरीह भी हो और मफ़ऊल बिही गैर सरीह भी हो? तो हम कहेंगे हाँ, ऐसा हो सकता है, होता ही रहता है। अक्सर इबारात में इस तरह का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो अलमुख्तसर ये कि एक ही इबारत में मफ़ऊल बिही गैर सरीह और सरीह दोनों एक साथ मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि अद्दुल अमानाती इला अहलिहा, ठीक है। तुम अमानतों को हवाले कर दो उनके जो इन अमानतों के अहल हैं,
ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ میں نے کیا. ابھی ترجمے سے ہمیں کوئی اتنا لینا دینا نہیں ہے، لیکن عبارت کو سمجھنے میں اور جو مفہوم ہے اس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی، تو اس وجہ سے میں نے آپ کو گوش گزار کر دیا. عد الامانات الی اہلھا، یہاں پر جو ہے اس عبارت میں مفعول بی صریح بھی ہے اور مفعول بی غیر صریح بھی ہے. ابھی معلوم چل جاتا ہے، اس کی ترکیب بھی لگے آج ہم لوگ جو ہے وہ کر دیتے ہیں. ویسے یہاں پر لکھی ہوئی بھی ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی ہم روشنی ڈال رہے ہیں تو ایک مرتبہ ہم لوگ اس کو کر دیتے ہیں. جیسے دیکھیں، ادو یہ کیا ہے؟ صیغہ جمع مذکر حاضر فعل امر، اور اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز کیونکہ نظر آ رہی ہے نا، تو مرفوع متصل بارز اس کا فاعل ہے. اور الاماناتی، دیکھیں یہ الاماناتی، یہ دھوکہ مت کھائیے گا آپ، یہ جو ہے الاماناتی، یہ جو جر ہے نا، یہ اصل میں یہ جمع مؤنث سالم ہے. اماناتن تھا، پھر الف لام آیا تو الاماناتی ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ اماناتی جو ہے یہ اصل میں حالت جری میں نہیں ہے بلکہ یہ حالت نصبی میں ہے. اور حالت نصبی میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول واقع ہو رہا ہے، اور یہ جو مفعول ہے یہ مفعول بہ صریح ہے. یہ مفعول بہ صریح کیوں ہے؟ اس وجہ سے مفعول بہ صریح ہے کیونکہ یہ اس میں ظاہر ہے، اور اس میں ظاہر جو ہے وہ ڈائریکٹ مفعول بن رہا ہے. تو المختصر الاماناتی کو آپ کہہ دیں مفعول بہ کیا؟ مفعول بہ صریح. ٹھیک ہے، اچھا اب الی اہلیہ پر آ جاتے ہیں. یہاں پر الی حرف جر ہے، اہلی مضاف ہے، اور ہا ضمیر جو ہے یہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے. ضمیر مجرور متصل یہ بن رہی ہے اہلی مضاف کا مضاف الیہ. پھر اہلی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا الی حرف جر کا مجرور، اور پھر یہ جار اپنے مجرور سے مل کر لفظاً ظرف لغو ہے، جبکہ معنن جو ہے یہ مفعول ہی ہے. ٹھیک ہے، اور اسی مفعول کو کیونکہ یہ حرف جر کے واسطے سے بن رہا ہے تو اس وجہ سے اس مفعول کو کیا کہیں گے؟ مفعول بہ غیر صریح. تو عد الاماناتی میں عدو فعل، واو ضمیر فاعل، الاماناتی مفعول بہ صریح، اہلیہ مفعول بہ غیر صریح. عدو فعل اپنے فاعل مفعول بہ صریح اور مفعول بہ غیر صریح سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا. تو المختصر یہ مثال ہو گئی اس چیز کی، اس قاعدے کی، کہ جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ مفعول بہ صریح اور غیر صریح دونوں ایک ساتھ آ سکتے ہیں، اور اس کی ترکیب بھی ہم نے کر لی ہے. مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلے کلپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.